एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफुल टैरो में और मैं हूँ महाआचार्य रूही। और आज की रीडिंग का टॉपिक लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए। आपके पार्टनर आज शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था और जिनसे बातें हो रही थी उनका क्या कहना है आपसे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम टोटली सारी चीज़ें जो है ना कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज़ है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ वाइब है, क्या कुछ मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस जो है ना वो हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या चाहते हैं आप कोई रेमेडीज़, कोई रिचुअल्स ऐसे लेना जो कि आप करें तो उसका इफ़ेक्ट आपको जो है दिखे और उसका नेगेटिव रिज़ल्ट जो है आपको ना दिखे, ठीक है, पॉजिटिव रिज़ल्ट हो, ऐसा कुछ अगर चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, यानी कि आज शाम वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, वो चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। आज शाम को मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, यह है मेरे पास द मून का कार्ड एंड मेरे पास है मैजिशियन की एनर्जी। आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, एक मिनट, ये दूसरा डेक से कार्ड आ गया है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एम्परर की एनर्जी आई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके पार्टनर इस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार ज़िंदगी क्या कुछ नहीं दिखाती है, ज़िंदगी क्या कुछ नहीं दिखाती है। ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं देखी ना, वो चीज़ें भी मैंने देख ली और इतने कम टाइम में देखी है ना कि पता नहीं चलता कि क्या ये ऐसा ही लाइफ होता है, क्या यही हमें किस्मत में मिला होता है या हमने हमारी किस्मत बनाई होती है। ऐसा कुछ किस्मत बहुत ज़्यादा बदलती है। कहते हैं ना कि किसी की किस्मत 2 पल में, 2 मिनट में बदल जाएगी और वो 2 मिनट बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस जो है ना, यहाँ पे जो भी हैं, जो भी नज़र आए हैं, ये पर्सन का कहना है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ। सच में मेरे दिल में जो परेशानी है, मेरे दिल में जो दर्द है, मेरे दिल की परेशानी, मेरे दिल का दर्द मैं बयां नहीं कर सकता।
मैं बहुत परेशान हूँ, सच में बता रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं गलत हूँ या जिसके बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ वो गलत है, ये बड़ा ही कहना मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर है ईगो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर है कि कोई मुझे बोल देता है कुछ तो मैं गलत मान लेता हूँ, गलत जान लेता हूँ, गलत चीज़ों को समझ लेता हूँ। मेरे अंदर है ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये इशू है, लेकिन मैं क्या ही करूँ। परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं यार। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से क्या लेके आती है, आइडिया नहीं होता। कैसे कहूँ, क्या ही कहूँ। कभी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें देखी मैंने, लेकिन अभी ये मोड़ जो है ना, जो मुझे ये मोड़ दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला है, बहुत तकलीफ़ वाला। मैंने अपने गुस्से में क्या क्या नहीं बोला उसे, बहुत कुछ बोला, जितना से जितना बुरा हो सकता है ना, उतना से उतना बुरा मैंने बोला है और उतना बोल दिया है। मुझे पता नहीं क्यों ये अंदर से लग जाता है कि यार चीज़ें ऐसी क्यों हैं, चीज़ें वैसी क्यों हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों होती हैं, मुझे नहीं पता। मुझे कैसा फील होता है, क्या होता है, ये मैं ही जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये बेस्ट वाला जो मोमेंट है वो उसके साथ मैं भुला नहीं सकता। लेकिन जो चीज़ें उसके साथ भी हुई और अचानक से हुई, वो चीज़ें भी भूलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत परेशान हूँ, सच में मैं बहुत 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 परेशान हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बेचैनी होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत गिल्ट फील करता हूँ, मैं अपने आप पे कहीं ना कहीं गिल्ट फील करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत अकेलापन में फील करता हूँ। यार समझ नहीं आता है कि चीज़ें मैनेज करना इतना आसान है या नहीं है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। और मैं अपनी मुश्किलों को आसान करना जानता हूँ। मेरी मुश्किलें इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं लगती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सच में मेरे ईगो ने मुझे मार डाला, मेरे एटीट्यूड ने मुझे मार डाला है। और क्या ही कहूँ मैं, अपनी ज़िंदगी का ये एक बेस्ट वाला मोमेंट है ना, वो मैं भुला नहीं पा रहा। यार मेरे मन में बहुत ज़्यादा संशय है उसको लेकर के, और उसके मन को लेकर, उसके दिल को लेकर के। उसके दिल में है क्या, आखिर उसके मन में है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दिल की बातें मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके मन में है क्या, उसके मन की बातें मैं जानना चाहता हूँ। उसके मन को देखना चाहता हूँ, टटोलना चाहता हूँ। मैं उसके मन को समझ कर के ही मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके मन को जान के ही धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं करना चाहता कि उसके मन की कुछ बातें रह जाए, उसके मन में कुछ ऐसा हो जाए, है ना। तो मैं ये नहीं करना चाहता। सच में मेरे दिल में जो भी है, जैसा भी है, ये अनएक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड तरीके से है। सच में जो ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था, है ना, वो ज़िंदगी का जो पड़ाव है वो मैंने देखा है, वो मैंने फेस किया है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो बेस्ट हो, जो भी हो वो बेस्ट तरीके से हो। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी का वो एक जो बेस्ट वाला मोमेंट है ना, वो मैं उसके साथ मैं गवा बैठा। मतलब उसके बगैर मेरी ज़िंदगी का वो बेस्ट मोमेंट बस एक बेस्ट मोमेंट की तरह ही रह गया। वो अच्छा हो नहीं पा रहा है कुछ भी। पता नहीं क्यों मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि मैं ना नहीं रह पाऊँगा, या मैं जो है ना इस तरीके से जो है ना खफा अपने आप से हूँ, मैं अपने दिल से हूँ खफा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन में फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
मैं बहुत अंदर से, मेरा मन बहुत परेशान हो गया है। अंदर से मन की परेशानी समझना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। मैं मन की परेशानी को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, मेरे मन की परेशानी कोई नहीं समझ पा रहा है। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा अकेलेपन में को फील कर रहा हूँ ना कि मेरे मन को कोई नहीं समझ पा रहा, मेरे दिल को कोई नहीं समझ पा रहा। मेरे मन को, मेरे दिल को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने आप के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट जो भी हो रहा ना, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे दिल में, दिमाग में बस एक चीज़ बनी पड़ी है कि यार ऐसे कैसे या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यस, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं नॉर्मल हो जाए और जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिले। मेरे भाग्य में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। मुझे ये ही लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सच में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे दिल की बातें, मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस बहुत कुछ हैं और बहुत सारी कुछ चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ, बहुत सारी कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक अरमान है, मेरे दिल की एक जो कहते हैं ना कि बात है, और मेरे दिल की बात अगर उसे ना समझ आए तो फिर काहे का, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा खालीपन में फ़ील करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतनी टेंशन होती है कि समझ नहीं आता है कि इतनी टेंशन आखिर मुझे हो क्यों रही है। सच में मैं अपने आप को संभालता हूँ, बहुत संभालने की कोशिश करता हूँ और मैंने कई बार अपने आप को संभाला भी है। लेकिन कहते हैं ना कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी मन करता है कि नहीं जाऊँ, है ना। बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है जब उसका मैसेज नहीं आता, उसका कॉल नहीं आता, उससे मेरी बात नहीं होती, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से अफसोस में मैं मरूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो भी टर्निंग पॉइंट है वो मैं देखूँ, है ना, मैं देखूँ और मैं जानूँ। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ यार। मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलेपन को फ़ील होता हुआ, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अकेलापन मेरे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट करता है, ठीक है। पता नहीं क्यों वो अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, अंदर से अकेलापन फील हो रहा है। सो पता नहीं क्या है। सो चलिए देखते हैं और कार्ड्स। यहाँ पे है द सन का कार्ड, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके, द हैंगमैन, ओके, यहाँ मेरे पास जजमेंट की एनर्जी, ओके, 3 of Wands, 6 of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Wands का कार्ड, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुझे जो है ना इंतज़ार करना है, तुझे इंतज़ार करना है तो तू इंतज़ार कर, ठीक है। तुझे इंतज़ार करना है तो तू इंतज़ार कर। बट मुझे लगता है कि तेरा इतना ज़्यादा सोचना और इतना ज़्यादा कुछ सोच करके कोई एक्शन या कोई डिसीज़न ना लेना ना, ये बहुत दिक्कत देगा तुझे, ठीक है। अगर तू सच में अगर उससे चाहता है या उसके साथ आगे जाना चाहता है तो तू बात करके देख, ठीक है। ऐसे मन में मैल रख करके और अपना मन गंदा करना कहीं ना कहीं गलत है। अपने मन की जो बातें हैं वो तू उससे बातें कर, ठीक है। उससे बोल कि हाँ तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे वो प्रॉब्लम है, तुझे ऐसा करना है, तुझे वैसे करना है। ऐसे नहीं चलता है, ठीक है ना। तुझे अगर आगे बढ़ना है तो तू आगे बढ़, चीज़ों को समझ, चीज़ों को सोच, रिलेशनशिप को सोच, है ना। आगे बढ़ करके जो तुझे करना है वो तुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा कि तू मतलब जो भी मन वो तू करेगा, है ना। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत
तेरे अंदर भी वो होना चाहिए कि हाँ तेरे अंदर भी होना चाहिए कि हाँ तू कर सके, आगे बढ़ सके, है ना। तो चीज़ों को तुझे समझना चाहिए, तुझे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइफ तेरी है तो तुझे देखना है। देख, बात सीधी सी है कि कॉम्प्रोमाइज़ है ना, कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना करना तुझे है। कॉम्प्रोमाइज़ करके तुझे जो है आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज़ तुझे करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर, कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है ना चीज़ों को आगे बढ़ा। और कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा तब जाके बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि तुझे करनी होंगी, ठीक है। तो देख, इंतज़ार है, इंतज़ार कर रहा है या जो भी है तेरा अपना टाइम ले रहा है, लेकिन तू टाइम ले उतना ही जितना कि तू ले सकता है। ओवर टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्शन लेने की जो है ना ज़रूरत है। यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जस्टिस करने की ज़रूरत है, जजमेंट देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब गलत है तू या गलत कर रहा है तू, है ना। देख, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस 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 आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पार्टनर के दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें बात करना है तो बात खुल के करो एंड उसके तरफ एक बार जाके देखो, अपने दिल की बातें कहो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुम इतने दिन से क्यों चुप थे, ये सारी बातें तुम्हें कहनी चाहिए और तुम्हें कह के एक बार देखनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिल जाए, ज़रूरत से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें दिखाई दे, है ना। तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए, बहुत कुछ समझ आ ही जाएगा तुम्हें। क्योंकि देखो, तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ करके देखने की ज़रूरत है और देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखेंगे तो बहुत 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 अच्छा रहेगा। एंड द हैंग्ड मैन, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि होता है ना कि हाँ, रिलेशनशिप को डील करना, रिलेशनशिप को हील करना मेरी जिम्मेवारी है, मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। एंड तुम जो सोचना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो, ठीक है। तुम वो करके देखो, तुम्हें काफ़ी रिलैक्स फील होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी जो कि तुम्हें देखनी होगी या तुम्हें जो है ना सोचना होगा, ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये काम है, ठीक है, तुम्हारा ये काम है। तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने मन में, अपने दिल में दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और तुम हर एक चीज़ कर सकते हो, टाइम टू टाइम कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो, अपने आप को लेकर के बहुत पॉजिटिविटी में फील करते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो। एंड मुझे लगता है कि देखो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाती हैं हमें और वो चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम करना ही चाहते हो लाइफ में तो तुम करो और आगे बढ़ो, यही मैं कहूँगा तुमसे। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जितना इंतज़ार करना चाहते हो करो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार भी सही नहीं है, ये भी मेरी बात को ध्यान रखना। देखो, किस्मत से ही हमें सब कुछ मिलता है, ये तो पता है, लेकिन किस्मत के भरोसे भी अगर तुम बैठे रहे तो ज़िंदगी में कभी कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। उसके लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ता है, अपने कर्मों को सही करना होता है। तो अपने कर्म करो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग की बात करें तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी हैं कि आपके पार्टनर के दोस्त ने इनको काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है आपसे बात करने के लिए, खुल के बात करने के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं आप मुझसे कोई रेमेडी या रिचुअल लेना, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जो है दीपावली के दिन, है ना, कल तो ऐसे धनतेरस है और दीपावली के दिन भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। दीपावली पे बहुत कुछ रेमेडीज़, बहुत कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, तो आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।